एसएससी सीजीएल टीयर 1 की क्लास नंबर 28 में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं मॉडल वर्ब्स को। तो हम टोटल एक वर्ब का चैप्टर देख रहे हैं, उसके अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स पिक करते जा रहे हैं। आज हम देखेंगे मॉडल वर्ब्स को। अब मॉडल वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, ये सब चीज़ें हम अपनी बेसिक वाली क्लास में देख चुके हैं। आज हमें क्या देखना है, मेन चीज़ जो हमें देखनी है कि वो मीनिंग क्या क्या दे सकते हैं हमारे सेंटेंसेस को, या फिर कहें तो वो क्या मीनिंग हमें दर्शाते हैं। कुछ एबिलिटी बताते हैं, कुछ परमिशन बताते हैं, कुछ हमें रिक्वेस्ट बताते हैं, कुछ ऑफर जैसा कुछ सेंस हमें देते हैं। तो उनकी वजह से सेंटेंस में क्या सेंस बनेगा हमारे मॉडल वर्ब्स की वजह से, इन चीज़ों को हमें देखना है। तो अगर कैटेगरी वाइज देखें तो सबसे पहले एबिलिटी की हम बात करेंगे, फिर परमिशन वाले सेंस की हम बात करेंगे, फिर कई बार कुछ रिक्वेस्ट वाली बातें कही जाती हैं, उसमें मॉडल वर्ब कैसे यूज़ करते हैं। ऑफर्स की बात करेंगे, सजेशन या एडवाइस कभी दी जाती है, वहाँ पर मॉडल वर्ब किस तरह से प्रयोग में लाए जाते हैं। कई बार ऑब्लिगेशन की बात होती है, या फिर कई बार लॉजिकल डिडक्शन करना पड़ता है, मतलब कुछ दिए गए फैक्ट्स में से हमें कुछ मीनिंग निकालना पड़ता है, तो वो होता है लॉजिकल डिडक्शंस। तो इतने सारे मीनिंग्स हैं जहाँ पर हमारे मॉडल वर्ब्स काम आते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, अपनी क्लास को दो भाग में बांट देंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट और ऑफर्स को, और नीचे के ये तीन पार्ट हम अगली क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एबिलिटी की बात करें तो एबिलिटी से क्या मतलब, आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे कैन जो है ये हमारा मॉडल वर्ब है, और ये क्या बता रहा है यहाँ पर आके कि मैं जो है 3 भाषाएं बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, तो कैन जो है यहाँ पे मेरी एबिलिटी बता रहा है। फिर आई कैन नॉट रीड लैटिन बिकॉज इट इज टू डिफिकल्ट। अब यहाँ पे आ रहा है कैन नॉट। कैन नॉट क्या है, अगेन मॉडल वर्ब है, वो भी हमारी एबिलिटी बता रहा है। तो चाहे एबिलिटी हो चाहे इनएबिलिटी हो, इससे रिलेटेड कुछ भी चीज होगा तो वहां पर हम यूज करते हैं कैन को। फिर दूसरी बात आती है परमिशन की। यू कैन हैव मोर केक इफ यू वांट। यू कैन हैव, तो यहां पर भी हम कैन का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आप मीनिंग देखिए सेंटेंस का क्या आ रहा है कि आप चाहें तो और केक ले सकते हैं। तो काइंड ऑफ मैं एक परमिशन ग्रांट कर रहा हूं, तो ये हुई परमिशन की बात। फिर यू मे टेक एज मच एज यू लाइक, यहां पर मैंने मॉडल वर्ब चेंज किया और मैंने यूज किया मे, ये भी हमें क्या परमिशन का सेंस दे रहा है। फिर कुड, कुड को भी कई बार हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं परमिशन के सेंस में। तीसरा अगर हम देखें रिक्वेस्ट, तो सेंस मिलेगा कुछ रिक्वेस्ट करने का। कैन या कुड दोनों आप प्रयोग कर सकते हैं। हम कैन को ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो कैन यू गिव मी अ राइड होम लेटर। यहाँ पर हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे कि क्या आप मुझे घर तक छोड़ सकते हैं। फिर वुड यू ईमेल प्रवीण फॉर मी प्लीज, तो यहाँ पर आप देखेंगे वुड का यू प्रयोग किया है, या फिर इस वाले सेंटेंस में विल का प्रयोग किया है। इन सेंटेंसेस में हम क्या दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारे फेवर में कुछ काम कर दे। तो हम यहाँ पे कैन, कुड, वुड, विल या और भी कोई दूसरे हम यहाँ पे मॉडल वर्ब्स को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है सेंस के बारे में कि जो सेंटेंस है वो क्या सेंस दे रहा है। कुछ रिक्वेस्ट की जा रही है, या कुछ परमिशन दी जा रही है, या कुछ एबिलिटी के बारे में दर्शाया जा रहा है कि आप कितने केपेबल हैं, या फिर जैसे आई कैन प्ले गिटार, तो कैन यहाँ पे बता रहा है, या उस पूरा सेंटेंस जो है वो हमें मीनिंग दे रहा है कि गिटार प्ले करना मेरी एबिलिटी है। उसी तरह से ऑफर्स की अगर हम बात करें, कैन आई हेल्प यू विद दोज, तो आप किसी को ऑफर दे रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं उस चीज में। या फिर मे आई टेक वन ऑफ दोज फॉर यू। अगेन शैल आई कैरी सम ऑफ योर बैग्स, क्या मैं आपके कुछ बैग उठाकर आपकी मदद करूं। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ ऑफर दे रहा हूं कि क्या आप मेरी मदद चाहते हैं, क्या मैं इस तरह से आपकी मदद कर सकता हूं। तो वहां पर कैन, मे, शैल, इस तरह के मॉडल वर्ब्स भी हम यूज करते हैं। फिर आता है हमारा सजेशन या फिर एडवाइस देना, जैसे यू शुड या यू ऑट टू गो टू द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे शुड भी यूज कर सकते हैं, ऑट टू ये भी यूज कर सकते हैं। अब कहाँ पर कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है, इन चीजों को अभी हम नीचे डिटेल में देखेंगे। फिर यू कुड ट्राई द न्यू मेडिसिन, यू कुड ट्राई, तो यहाँ पर हम एक एडवाइस या एक सजेशन दे रहा, सजेशन जैसा उसे हम दे रहे हैं। फिर बात आती है ऑब्लिगेशन की। ऑब्लिगेशन मतलब कि आपको एक कंपल्शन हो रहा है कि आपको ये करना ही करना है, वैसा आपको करना ही करना है, ऐसे कुछ चीज जहां पर कंपल्शन हम शो करना चाह रहे हो। यू मस्ट, तो मस्ट जो है वो हमारा शो करता है ऑब्लिगेशन को। कई बार शुड से भी हम इसे डिनोट कर सकते हैं।
अब मस्ट जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है हमारे ऑब्लिगेशन के लिए। तो यू मस्ट अराइव ऑन टाइम फॉर वर्क, तुम्हें काम पर समय पर पहुंचना चाहिए। यू मस्ट नॉट, तो नेगेटिव सेंटेंस भी हम प्रयोग में ला सकते हैं मॉडल वर्ब्स का यूज करके। यू मस्ट नॉट बी लेट फॉर वर्क, तुम्हें काम पर देरी से नहीं पहुंचना है। तो ये हमारा एक कंपल्शन शो कर रहा है कि हमें ये चीज़ तो करनी ही करनी है। फिर लॉजिकल डिडक्शन, क्या मतलब? एग्जाम्पल से आप देखिए, इट कांट बी राखी बिकॉज शी इज ऑन वेकेशन। मान लीजिए किसी का फोन आया है, तो आप एक तरह से एक डिडक्शन कर रहे हैं कि यार राखी तो जो है वेकेशन पे गई है, तो ये उसका फोन तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इट कांट बी, या फिर इट मस्ट बी कीर्ति सिंस नोबडी एल्स एवर कॉल्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे लॉजिकल डिडक्शन दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कैन नॉट नेगेटिव फॉर्म में मतलब कैन को यूज़ किया, और यहाँ पे मस्ट को यूज़ किया। तो जरूरी नहीं है कि आपका जो मॉडल है, जैसे यहाँ पे कैन, कुड, विल, मस्ट, इसको लीजिए, तो उसे आपको किसी एक ही कैटेगरी में आपको फिट करना हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सेंटेंस के हिसाब से हम अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब को वहाँ पे चूज कर रहे होते हैं, जो हमें करेक्ट सेंस दे रहा हो। चाहे लॉजिकल डिडक्शन हम निकाल रहे हो, कुछ ऑब्लिगेशन का सेंस हो, कुछ एडवाइस देनी हो, सजेशन देना हो, या फिर किसी को हम कुछ काम के लिए ऑफर दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, परमिशन दे रहे हो, एबिलिटी बता रहे हो किसी चीज़ की, किसी व्यक्ति की या खुद की। तो इस तरह से मॉडल वर्ब्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग सेंस में अलग अलग मॉडल वर्ब्स को हम यूज़ कर सकते हैं। कई सारे मॉडल वर्ब्स कई सारे सेंस में यूज़ में आ भी रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। मॉडल वर्ब फॉर्मेशन, या हम स्ट्रक्चर देखेंगे सेंटेंस का, वहाँ पे मॉडल वर्ब किस तरह से प्रयोग में लाए जाते हैं और बाकी के जो पार्ट रहते हैं उनमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। मॉडल वर्ब्स शेयर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सारे मॉडल वर्ब्स की कुछ एक कॉमन सी कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ कॉमन सी खासियत है, या कॉमन सी उनमें कुछ एक प्रॉपर्टी है। दे डोंट चेंज फॉर्म टू मैच द सब्जेक्ट। तो जो मॉडल वर्ब है वो अपना फॉर्म चेंज नहीं करता एज पर सब्जेक्ट। कौन फॉर्म चेंज करेगा? हमारा वर्ब। एंड दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ मेन वर्ब इन इट्स बेस फॉर्म। अब मेन वर्ब की बात करिए तो आप देखेंगे मेन वर्ब भी जो है फॉर्म चेंज नहीं करेगा, इनफैक्ट वो भी हमारा बेस फॉर्म में रहेगा। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं जहां पे मॉडल वर्ब भी प्रयोग में आता है और मेन वर्ब भी आता है, तो मॉडल वर्ब का फॉर्म तो चेंज होता नहीं है, वो तो हमें अच्छी तरह से पता है। जो मेन वर्ब प्रयोग में आता है, मेन वर्ब जो है उसका भी फॉर्म चेंज नहीं होगा, हमेशा हम उसे बेस फॉर्म में ही लिखेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन और नेगेटिव्स की। तो देयर क्वेश्चन एंड नेगेटिव फॉर्म्स आर मेड विदाउट डू। तो डू वाला फॉर्म जो हम कई बार सेंटेंसेस में यूज करते हैं, खासकर क्वेश्चन पूछने के लिए, तो इसकी जरूरत डू वाले फॉर्म की हमें जरूरत खत्म हो जाती है। इसे हम देखते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो सबसे पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा सब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब आपका दिखा यहाँ पे, और जो वर्ब है वो हमेशा रहेगी आपकी बेस फॉर्म में, और फिर आगे बाकी का सेंटेंस। एग्जाम्पल के तौर पे शी, या फिर आई, या फिर दे, या फिर वी, ये सब क्या बता रहे हैं? सब्जेक्ट हैं। फिर किसी भी एक को आप ले लीजिए, मान लेते हैं दे ले लेते हैं, तो दे कैन प्ले द पियानो क्वाइट वेल। अब यहाँ पे कैन जो है वो है हमारा मॉडल वर्ब, और प्ले जो है ये है हमारा मेन वर्ब। तो आप देखेंगे सब्जेक्ट चाहे आप कोई सा भी चूज कर लीजिए, ना आपका मॉडल वर्ब चेंज हो रहा है, ना आपका वर्ब के फॉर्म में कोई चेंज हो रहा है। तो ये खासियत है इस तरह के सेंटेंसेस में जहां पर हम मॉडल वर्ब्स को भी यूज करना शुरू कर देते हैं। तो सब्जेक्ट से ये इंडिपेंडेंट रहते हैं, और जो मेन वर्ब है उसे भी इंडिपेंडेंट ये कर देते हैं। नेगेटिव्स आर फॉर्म बाय एडिंग नॉट बिटवीन द मॉडल वर्ब एंड द मेन वर्ब। तो मेन वर्ब और मॉडल वर्ब के बीच में हम नॉट को जब जोड़ेंगे तो वो हमारे सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म देगा। यू शुड रन अ मैराथन, आपको मैराथन दौड़ना चाहिए। तो यहाँ पे शुड ये हमारा मॉडल वर्ब, और रन जो है ये हमारा मेन वर्ब। अब इस सेंटेंस को अगर मैं नेगेटिव बनाना चाहूंगा तो मुझे पता है मॉडल वर्ब और मेन वर्ब के बीच में मुझे नॉट जोड़ना है। तो यू शुड नॉट रन अ मैराथन। तो आप देखेंगे शुड, रन, ये तो हमारे ऊपर वाला जैसा है, बीच में हमने यहाँ पे नॉट को जोड़ा, जिससे ये सेंटेंस अब नेगेटिव मीनिंग में हो गया। फिर अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस आर यूजुअली फॉर्म बाय स्वैपिंग द सब्जेक्ट एंड द मॉडल वर्ब। इसे ही हम कहते हैं इन्वर्टेड फॉर्म, जहां पे अगर नॉर्मल सेंटेंस होगा तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारे मॉडल वर्ब या वर्ब आएंगे। लेकिन जब हम क्वेश्चन फॉर्म में लिखेंगे तो जो हमारा मॉडल वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आएगा और फिर सब्जेक्ट उसके बाद में आएगा। तो इसे हम कहते हैं इन्वर्जन या फिर इन्वर्टेड फॉर्म।
नॉर्मल सेंटेंस कैसा है? दे शुड विजिट द कैसल। तो दे हमारा सब्जेक्ट, शुड हमारा हेल्पिंग वर्ब, विजिट हमारा मेन वर्ब। तो यहां पर था सब्जेक्ट, ये था हमारा मॉडल और ये है हमारा मेन वर्ब। अब जब हम इसका क्वेश्चन सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे तो आप देखेंगे शुड जो हमारा मॉडल था उसे हमने आगे लिखा और जो हमारा सब्जेक्ट था वो उसके बाद आया। इसे ही हम कहते हैं इन्वर्टेड फॉर्म। तो इन्वर्टेड फॉर्म में जो आपका मेन वर्ब है वो नहीं जाएगा। दूसरी बात, अगर आपका मॉडल या जो आपका एक ही वर्ब है वही आपका मेन वर्ब की तरह भी काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब, तब फिर वो आगे यहां पे आ सकता है। फिर ought to और have to, ये थोड़े से स्पेशल केसेस हैं। क्यों? क्योंकि ought to इज मोर फॉर्मल वे ऑफ सेइंग शुड। शुड और ought to ऊपर हमने एग्जांपल में भी देखा था जहां पर हमने शुड और ought to को हमने कॉमा करके लिखा था। ought to जो है ज्यादा एक फॉर्मल तरीके का सेंस करता है बजाय शुड के, और have to मीन्स मस्ट। हैव टू एक कंपल्शन का हमें सेंस देता है, एक ऑब्लिगेशन का हमें सेंस देता है, तो वो मस्ट की तरह हमें काम करता हुआ दिखता है। दे बोथ एक्ट लाइक नॉर्मल वर्ब्स। आपका ought to और have to जो है वो नॉर्मल वर्ब की तरह ही काम करते हैं। यू ought to learn how to drive। यू ought to learn how to drive। तो यहां पर हम एक फॉर्मल वे में कह रहे हैं कि आपको जो है ड्राइविंग सीख लेनी चाहिए। यू हैव टू लर्न हाउ टू ड्राइव। अब हैव टू यहाँ पे हमें कंपल्शन का सेंस दे रहा है, एक ऑब्लिगेशन दे रहा है कि आपको गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा। यू हैव टू, आपको सीखना ही सीखना है। जबकि यहाँ पे ought to का जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो वो आपको सीख लेना चाहिए, ऐसा एक थोड़ा सा एक फॉर्मल तरह का वो आपको सेंस वहां पे दे रहा होता है। अब हम एक एक करके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जो हमने ऊपर एबिलिटी, परमिशन, ऑफर्स, सजेशन देखा था, डिडक्शन देखा था, उन सब चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे। तो 3 चीज़ों को हम आज देखेंगे, 3 प्रॉपर्टीज को हम अगले क्लास में देखेंगे। पहले हम बात करेंगे एबिलिटी की। तो हमें पता है एबिलिटी मतलब क्या चीज़ आप कर सकते हैं, क्या चीज़ आप कर रहे हैं, इस चीज़ों को जो चीज़ें दर्शाती हैं, या जो काम आप नहीं कर सकते हैं। तो चाहे एबिलिटी हो चाहे आपकी इनएबिलिटी हो, दोनों चीज़ों को यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं। Can is a modal verb that describes what someone is able to do. It is used in different forms to describe past and present abilities. अभी जो एबिलिटी है ये भी 2 तरह की कैटेगराइज की जाती है। एक पास्ट, ऐसी एबिलिटी जो आप पहले कर सकते थे अभी नहीं कर सकते, और एक प्रेजेंट एबिलिटी जो आप अभी कर सकते हो। इसी में आता है हमारा कैन या कांट। तो जो चीज़ें आप कर सकते हैं, जो आपकी पॉजिटिव एबिलिटी दिखाएगा वो कैन, जो काम आप नहीं कर सकते हैं, जो इनएबिलिटी दिखाता है वो कैन नॉट। कैन गोज बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द मेन वर्ब। तो ये तो हमने ऊपर स्ट्रक्चर में भी देखा था, पहले सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब फिर वर्ब। द वर्ब आफ्टर कैन गोज इन द बेस फॉर्म। तो ये भी हमने ऊपर जो मेन स्ट्रक्चर देखा था उसी के हिसाब से फॉलो कर रही चीजें। सारे मॉडल वर्ब्स में इसी तरह से ये पैटर्न चलेगा। अब एग्जाम्पल सेंटेंस है हमारे सामने, आई कैन राइड अ बाइक। मैं बाइक चला सकता हूं। तो ये मेरी एबिलिटी बता रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कैन यूज करते हैं। ही कैन प्ले द गिटार। वो जो है, जो भी व्यक्ति है वो गिटार प्ले कर सकता है, गिटार बजा सकता है। कैन यहाँ पे बता रहा है, अगेन उसकी हमें एबिलिटी बता रहा है। आई कांट सिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज ऑडियंस। कांट ये हमें बता रहा है इनएबिलिटी, कि मैं बड़ी ऑडियंस के सामने गाना नहीं गा सकता हूं। फिर ऊपर हमने बात करी थी पास्ट एबिलिटी और प्रेजेंट एबिलिटी की, तो वो चीज अब यहां पे आ रही है। कुड फॉर पास्ट एबिलिटी। तो जब भी हम पास्ट एबिलिटी को दर्शाना चाहते हैं तो हम वहां पे कुड का प्रयोग करते हैं। कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, ये हमें पता है अच्छी तरह से, एंड इज यूज टू टॉक अबाउट एन एबिलिटी इन द पास्ट। पास्ट एबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। व्हेन, ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, तो व्हेन के साथ प्लस अ टाइम सेटिंग कैन बी यूज्ड टू से व्हेन समवन हैड द एबिलिटी। हमें पास्ट के बारे में चीज को बताना है तो हम ज्यादातर उसमें व्हेन का यूज करके एक टाइम सेटिंग बता देते हैं कि कब, कि व्हेन आई वाज यंगर, बिफोर 3 PM, व्हेन आई वेंट टू समवेयर, या इस तरह से हम कुछ भी एक टाइम सेटिंग बताना चाहते हैं। एग्जाम्पल को हम देखते हैं। आई कांट क्लाइंब ट्रीज नाउ बट आई कुड व्हेन आई वाज यंगर। तो यहाँ पे आई कांट क्लाइंब ट्रीज नाउ, इस वाले पार्ट को, अगर इस वाले क्लॉज को देखें तो यहाँ पे हमें इनएबिलिटी बताई जा रही है कि अभी प्रेजेंट फॉर्म में मैं जो है पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, बट लेकिन आई कुड, अब यहाँ पे कुड का प्रयोग किया गया है। आई कुड व्हेन आई वाज यंगर।
तो व्हेन आई वॉज यंगर ये हमें क्या बता रहा है, टाइम सेटिंग उसने दे दी है कि जब मैं यंग था तब मैं पेड़ पर चढ़ सकता था। तो आई कुड, ये वाला कुड हमें बता रहा है पास्ट की एबिलिटी, ये वाला हमें बता रहा है प्रेजेंट की एबिलिटी या इनएबिलिटी। When Zareen was 8, she could play chess. She could play chess. तो जरीन जो है जब वो 8 साल की थी तब वो चेस खेलती थी, खेल पाती थी। हो सकता है अब ना खेल पाती हो, तो ये हमें बता रहा है कुड पास्ट एबिलिटी। और व्हेन ये जो है व्हेन जरीन वॉज 8, जरीन जब 8 साल की थी, तो ये हमें बताता है टाइम सेटिंग। तो ज़्यादातर जब भी हमें पास्ट एबिलिटी बतानी होती है तो हम कुछ ना कुछ एक टाइम सेटिंग वहाँ पे बताना चाहते हैं कि कब की बात हो रही है, पहले की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है। तो इसलिए हम कई बार टाइम सेटिंग्स को यूज़ करते हैं। तो ये बात हुई हमारे कुड फॉर पास्ट एबिलिटीज़ की। कैन इन फ्यूचर, तो प्रेजेंट में तो हमें पता है हम कैन का प्रयोग करते हैं। अब फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर टेंस में इट इज़ नॉट ग्रामेटिकली पॉसिबल टू टॉक अबाउट द फ्यूचर यूजिंग कैन। तो जो पॉसिबल ये एबिलिटी है वो हम कैन का यूज़ करके फ्यूचर के टर्म्स में हम उसे नहीं बता सकते। उसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, विल बी एबल टू। दूसरा, अगर नेगेटिव फॉर्म होगा तब हम नॉट बी एबल टू या अनेबल टू। तो अगर फ्यूचर में पॉसिबिलिटी बतानी हो तब हम कैन या कुड का प्रयोग नहीं कर सकते, हमें यूज़ करना पड़ेगा विल बी एबल टू अगर पॉसिबिलिटी है या एबिलिटी है, या फिर नॉट एबल टू या अनेबल टू अगर इनएबिलिटी है। तो फिर आता है हमारा परमिशन, रिक्वेस्ट एंड ऑफर्स। परमिशन, रिक्वेस्ट या ऑफर ऊपर हमने टेबुलर फॉर्म में देखा था, अब उन चीजों को हम एक एक करके यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। कैन, कुड एंड मे, ये 3 तरह के हमारे मॉडल हैं। आर यूज्ड टू आस्क परमिशन टू डू समथिंग और आस्क समवन टू डू समथिंग फॉर यू। कुछ करने की परमिशन के लिए या फिर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तब। दे कैन ऑल्सो बी यूज टू ऑफर टू ऑफर हेल्प टू समवन। आप चाहे परमिशन की बात करें, चाहे रिक्वेस्ट की बात करें, चाहे ऑफर की बात करें, तो ये 3 तरह के ऐसे मॉडल्स हैं जिन्हें हम तीनों सेटिंग में प्रयोग कर सकते हैं, कैन, कुड और मे। कैन इज द मोस्ट कॉमन मॉडल वर्ब यूज टू आस्क परमिशन और मेक रिक्वेस्ट। कैन आई हैव सम पॉपकॉर्न, कैन आई हैव सम पॉपकॉर्न। तो यहाँ पे कैन का प्रयोग करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक परमिशन ले रहे हैं उनसे, या फिर क्या मैं पॉपकॉर्न ले सकता हूँ, क्या मैं पॉपकॉर्न खा सकता हूँ। तो एक काइंड ऑफ आप यहाँ पे परमिशन के उनसे पूछ रहे हैं। कुड रिप्लेसेस कैन फॉर मोर फॉर्मल सिचुएशंस, और जो कुछ फॉर्मल सी सिचुएशन होंगी, कब, फॉर्मल सिचुएशन, तब कुड जो है वो रिप्लेस करेगा हमारे कैन को। जब बिजनेस की बात हो रही होगी या फिर किसी स्ट्रेंजर से बात हो रही होगी, या जब भी किसी भी सेटिंग में जब आप थोड़ा सा फॉर्मल सा टोन अपना सेंटेंस का देना चाहते होगे। कुड आई सिट हेयर प्लीज, तो कुड। अब यहाँ पे कुड आई सिट हेयर प्लीज हो सकता है आप किसी स्ट्रेंजर से पूछ रहे हैं, तब आप वहाँ पे कुड का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा आप और पोलाइट साउंड करना चाहते हैं, थोड़ा सा और फॉर्मल सा टच देना चाहते हैं, कैन भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कैन आई सिट हेयर प्लीज, पर वो एक कम पोलाइट या फिर एक कम फॉर्मल रहेगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ कैन आई सिट हेयर प्लीज हो सकता है, खैर फ्रेंड से तो पूछने की भी जरूरत नहीं है, पर फॉर्मल सिचुएशंस जब रहेंगी, एक्स्ट्रा फॉर्मल सिचुएशंस, कुछ बिजनेस टॉक्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं या फिर कोई स्ट्रेंजर हैं, तब हम थोड़ा सा पोलाइट रहने की कोशिश करते हैं, तब हम यूज करेंगे कुड को। नॉर्मल कंडीशन में हम कैन को भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं। फिर बात आती है मे की। मे कैन ऑल्सो बी यूज इन फॉर्मल सिचुएशन। तो मे आई मेक एन अपॉइंटमेंट, तो आप देखेंगे ये भी हमारा फॉर्मल सिचुएशन के रिस्पेक्ट में काम करता है। कैन एंड मे कैन ऑल्सो बी यूज टू ऑफर टू डू समथिंग फॉर समवन। अब हम यहाँ पे ऑफर के टर्म्स में बात कर रहे हैं कि हम किसी के लिए कुछ करने की जब हम बात कर रहे होते हैं, तब हम कैन या मे दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। कैन आई हेल्प यू कैरी दोज बैग्स, कैन आई हेल्प यू कैरी दोज बैग्स। तो यहाँ पे मैं ऑफर दे रहा हूँ कि क्या मैं आपके वो भारी बैग उठा दूँ आपके लिए। या फिर मे आई टेक योर कोट, तो चाहे आप कैन का प्रयोग कीजिए, चाहे आप यहाँ पे मे का प्रयोग कीजिए। कब, जब आप किसी को कुछ हेल्प के लिए ऑफर कर रहे हो, तब आप कैन या मे दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट, अब हम आते हैं शैल पर। शैल इज यूज टू फाइंड आउट इफ समवन थिंक्स अ सर्टेन सजेशन इज अ गुड आइडिया। तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आ रहा है, क्या एग्जाम्पल से हम इसे देखते हैं। दैट बैग लुक्स हैवी, शैल आई कैरी इट फॉर यू।
तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने शैल का प्रयोग किया, जबकि ऐसे ही एक ऊपर वाले सेंटेंस में हमने यहाँ पे कैन का प्रयोग किया था। शैल आई ओपन द विंडो, शैल। अब ये शैल ऊपर कैन या मे से किस तरह से अलग है? तो आप देखेंगे यहाँ पे शैल इज यूज टू फाइंड आउट इफ समवन थिंक्स, अगर जब हमें लगता है कि जो सजेशन है वो एक अच्छा आइडिया है, वो एक ज़्यादा अच्छा आइडिया है, तब हम वहाँ पे शैल का प्रयोग करते हैं। तो बहुत छोटे छोटे से, बहुत माइनर से डिफरेंसेस हैं इन सारे मॉडल्स में। ये सारी कॉम्प्रहेंशन की चीज़ें हैं कि आप जो है अपना सेंटेंस जो है उसे किस टोन में बताना चाहते हो। आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप एक फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप परमिशन ग्रांट कर रहे हो, या फिर आप परमिशन मांग रहे हो, आप कुछ ऑफर दे रहे हो। अगेन वहाँ पे आपके टेंस, उसमें भी टेंस नहीं, आपका जो टोन है वो भी उसमें आपका चेंज होगा कि आप थोड़ा सा फॉर्मल साउंड करना चाहते हो या आप एक नॉर्मल सा साउंड करना चाहते हो, स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं या बिजनेस मीटिंग की कुछ बात है। अलग अलग सेटिंग में हम अलग अलग अपना टोन प्रयोग करना चाहते हैं, उसी के हिसाब से हम मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। तो कब हमें फॉर्मल होना है, कब हम इनफॉर्मल रह सकते हैं, कब किस चीज़ का प्रयोग करना है, सब कुछ हमारे कॉम्प्रहेंशन या क्या मीनिंग देना हम चाहते हैं सेंटेंस को, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये इतनी सारी हमने इसकी टोन देखे हमारे मॉडल वर्ब्स के। अगेन सबसे ऊपर वाले पेज में अगर हम चलें तो एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट और ऑफर, ये 4 चीज़ें आज हमने देखी हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे प्रॉपर सजेशन या एडवाइस को, ऑब्लिगेशन वाले केसेस को और लॉजिकल डिडक्शन, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें मॉडल वर्ब क्या रोल प्ले करते हैं, किस तरह से रोल प्ले करते हैं और क्या सेंस हमें वहाँ से मिलता है। आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।